तो गाइस आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो आज हम आ चुके हैं हमारे डे 6 पे। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें सीख ली है 5 डेज़ तक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइनल एंड कॉन्स्ट का क्या रोल है डार्ट में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि फाइनल एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली चलते हैं अपने डार्ट पैड पे और कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट हमने छोड़ा था। और इस वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है फाइनल एंड कॉन्स के अंदर। तो आइए लेट्स गो गाइस। आप सभी भी डार्ट पैड पर पहुंच चुके होंगे, हम भी हमारे डार्ट पैड पर आ चुके हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम फाइनल एंड कॉन्स दोनों में ही एरर मिल रहा था जब हम वापस रीडिक्लेयर कर रहे थे। तो आज हम सीखेंगे एक बड़े ही प्यारे एग्जांपल के साथ। तो बेसिकली जो फाइनल एंड कॉन्स में डिफरेंस होता है ना, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम चीज़ होती है। कंपाइल टाइम क्या होती है, जो कंपाइलेशन के टाइम ही आपको बता देती है कि इसमें एरर है। और रन टाइम एरर क्या होते हैं, जो रन टाइम पर आते हैं कि प्रोग्राम रन होने के बाद में कि क्या एरर है इस प्रोग्राम में। तो जल्दी से एक समझते एक काम करते एक मेथड बना रहे हैं। अभी तक मैंने मेथड नहीं पढ़ाया है, पर इस चीज़ को समझने के लिए हमारे को मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेथड कुछ भी नहीं होता, एक फंक्शन होता है। जैसे एक ये वॉइड मेन फंक्शन है, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। फंक्शन का हम नेम दे देते हैं जैसे कि गेट नेम, और इसकी जगह मैं दे देता हूँ ये थोड़ा बेटर कोडिंग प्रैक्टिस, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं गौतम। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया गौतम। थोड़ा सा वेट, या ये करेक्ट है। सो बेसिकली रिटर्न क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, यहाँ हम मेन फंक्शन रिटर्न क्यों नहीं लगाते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे जब हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, फाइनल ए इक्वल टू हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेट नेम कर देते हैं, गेट नेम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक काम करते हैं अपन फिर से और बेटर समझने के लिए। तो मैं ए इक्वल टू गेट नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए पहले मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, और इस प्रिंट कर देते हैं ए को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आते हैं, अब सेम चीज़ हम कॉन्स्ट के साथ करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। तो बी हमने वहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है पहले से ही। अब बी में भी हम क्या करते हैं, गेट नेम करते हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे यहाँ से, तो एक बार मैं प्रिंट बी कर देता हूँ, वैसे एरर आएगा क्योंकि हमारे को ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो एक बार रन करके देखते हैं, वैसे रन होगा नहीं। तो यहाँ पर आ रहा है कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल है वो एज ए कंपाइल टाइम पे ही ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पहले ही एरर देता था हमें, क्योंकि इसको नहीं पता कि गेट नेम की वैल्यू क्या है, ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि आप इसको पहले इनिशलाइज करो, इसको रन करने से पहले। अगर मैं इसको डायरेक्टली हार्ड कोडेड कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, तो भी मुझे ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे यहाँ पर आके इनिशलाइज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b इक्वल टू 10 और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो अब मेरे को देखेंगे कोई एरर नहीं मिलेगा। और अब देखते हैं हमारे को a की वैल्यू क्या मिलती है। तो a की वैल्यू हमारे को मिल गई, क्योंकि फाइनल वेरिएबल क्या है, आप इस a को री इनिशलाइज तो नहीं कर सकते, पर वो ये कहता है कि चलो ठीक है, आपको डिसाइड करना है ना, तो आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी करो या थोड़ी देर बाद करो, आप डिसाइड कर सकते हैं। पर कॉन्स्ट का क्या है भाई, मुझे हाथों हाथ ही डिसाइड करो, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टेंट रहूँगा और मैं कंपाइल टाइम पर ही एरर दे दूँगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, होप। अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं एक बार वापस आपके लिए रिवाइज़ कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या किया, एक फंक्शन बनाया। हम फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, मेथड भी कह सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे जब फंक्शंस पढ़ेंगे। तो मैंने क्या करा कि फाइनल ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और ए इक्वल टू गेट नेम कर दिया। ठीक है, तो जो भी गेट नेम की वैल्यू होगी वो ए के अंदर इनिशलाइज हो जाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ है रन टाइम पर इनिशलाइज होगी, इसको अभी मेमोरी नहीं मिली है। बट इस केस में क्या होता है, कॉन्स्ट के केस में, इसको जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी समय मेमोरी में जगह चाहिए होती है। तो अगर मैं यहाँ पर गेट नेम लिखता हूँ तो ये मेरे को एरर दे देता है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मुझे तो कंपाइल टाइम पे ही इनिशियलाइज़ करो, मुझे तो अभी ही मेमोरी में जगह चाहिए, क्योंकि मैं हूँ कांस्टेंट, मैं ऑल ओवर द प्रोग्राम कांस्टेंट रहूँगा। तब के फाइनल क्या है कि हाँ भाई मैं रहूँगा एक ही,
पर आप मेरे को डिसाइड कर सकते हो रन टाइम पे भी। होप आपको ये क्लियर होगा कि कहाँ आपको फाइनल, जैसे अब एक एग्जांपल समझते हैं और बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आपको कौन सी यूज़ लेना चाहिए। लेट सपोज हम कोई 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, जिसमें से क्या है कि हमारा एक नंबर तो रन टाइम पर भी अगर आता है मेरे पास तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लेट सपोज एक ये यूज़र ने इनपुट दिया a = 10 और मैं कह देता हूँ कि कॉन्स्ट b है, और हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा नंबर हमेशा 12 से ही प्लस हो, चाहे मैं a की वैल्यू कुछ भी दूँ। मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरी क्या हो, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं नहीं तो ये एरर देगा a, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई b में कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं a+b और रन कर देते हैं इसको। हमें आउटपुट में आना चाहिए 22। तो यहाँ पर क्या चाहता था मैं कि मेरी जो मेरी b वैल्यू हो तो हमेशा कांस्टेंट रहे, चाहे वाली a की वैल्यू 10 हो जाए, चाहे a की वैल्यू 9 हो जाए, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो मेरी b की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस केस में आप फाइनल एंड कॉन्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होप मैं इसको बेटर तरीके से क्लियर कर पाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो एक कंपाइल टाइम और रन टाइम में थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ, क्योंकि हमने वेयर एंड डायनेमिक में भी इसका ही डिफरेंस समझा था, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो सिंपली अगर आपको कोई डाउट रह चुका है तो मैं कोशिश करूँगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ही लें, मैं भी नेक्स्ट और उसके बाद वाली नेक्स्ट हम जल्दी ही कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होते हैं उसको डिटेल में समझेंगे एकदम अच्छे से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे के दिन। तो डे 6 की वीडियो आप सब देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सबको बताइए कि डार्ट चल रहा है भाई, 100 डे चैलेंज है, आप भी ज्वाइन हो जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।